बात बुद्धिमताली बात वहाँ तक बैठे थे पुलिस तारे सुनो एक मिनट पुलिस तारे साथ थी वहाँ तक वहाँ पुलिस तारे साथ थी तारे को मिल जाते हमारे कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ कानून हाथ में लिया यहाँ पुलिस तुम्हारे खिलाफ होगी सीधी बात है हमने साफ कहना है कोई लिखत तुमने दे हो दरखास्त दे हो हमने कार्रवाई से मना करे तो हम यहाँ कानून तुमने हाथ में लिया है वह तारी गलती है कुछ कहा क्या कोई चीज प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ये नहीं बीच में दूसरा आंदोलन लेके बैठ गया इस सदे में मेरा नाम सुनील कुमार है जी मैं मल्लेगा से हूँ जी। मेरे पिताजी सब्जी की रेडी लगाते थे उनके पित्ते में पथरी थी हम निकलवाने के लिए लेके आए थे पेशेंट बिल्कुल सही था शिवम हॉस्पिटल सिरसा के अंदर तो यहाँ पे इन्होंने पित्ते का ऑपरेशन तो कर दिया लेकिन अंदर इनसे नाड़ को कट लग गया इन्होंने पहले तो बोला नहीं नाड़ी जो अंदर लीकेज हो रही है उसके बाद वो अपने लक्षण दिखाने लग गई इनको समझ में आ गया भी क्या हो गया तो इन्होंने हमसे बात रखी कि हमारे से अंदर कट लग गया है और इसका स्टंट डलेगा तो वो आप पैसे मंगवा लो कहते मैंने कहा कट आपसे लगा पैसे मैं क्यों पे करूं तो कहते नहीं आपसे ही पे होएंगे भैया वो तो आपको ही पे करने पड़ेंगे जो हमें लेके आया बिट्टू डॉक्टर साहब है मल्लेगा के अंदर मेडिकल है उनका सोनू मेडिकल के हाल के नाम से उनका वो इनके दलाल हैं वो हमें लेके आए यहाँ पे मैंने उनसे बात की वो भी कहते पैसे तो आपके ही लगेंगे मैंने उनके आगे भी बात रखी क्यों भाई मेरे क्यों लगेंगे गलती तो उनकी है वो कहते जो मर्जी हो जाए पैसे तो आपके ही लगेंगे फिर मैंने किया मतलब पैसे मंगवाए मैंने घर से जो अपने गांव से मंगवाए किसी लड़के के पास मैंने कहा थोड़े पैसे अरेंजमेंट कर दो वो लेके आए तो फिर यहाँ पे स्टंट डल गया तो तीसरे चौथे दिन बाद वो लीकेज बंद नहीं हुई फिर स्टंट डलने के बाद भी कितने पैसे लिए स्टंट के इन्होंने 15,000 रुपये यहाँ से मेरे से रिसीव किए ठीक है जी तो लीकेज फिर भी वो बंद नहीं हुई 2-3 दिन बाद पी लिया आ गया बहुत ज़्यादा 16 पॉइंट कुछ आ गया पापा जी के तो ये बोले भी ऑपरेशन और करना पड़ेगा नीचे जो लीकेज है ना वो शायद बंद नहीं हुई है तो इसकी आप रिपोर्ट करवा लो हम रिपोर्ट करवा के लेके आए तो इन्होंने फिर बोला कि ऑपरेशन होएगा मैंने उनकी रिपोर्ट जो थी वो जयपुर के अंदर भेजी उन्होंने बोला 6 लाख रुपए जेब के अंदर है तो लेके आ जाओ अपना पेशेंट हम इसका ऑपरेशन कर देंगे मैंने यहाँ पे 2-4 अपने जो रिश्तेदार थे उनको बुलाया तो उन्होंने थोड़ा दबाव डाला तो ये कहते कोई नहीं हम कल कर देंगे यहाँ पे सक्सेसफुल करेंगे इन्होंने जिम्मेवारी ली थी उसके बाद चलो इन्होंने कर दिया ब्लड वगैरह मंगवाया वो भी सारे हमारे से रिसीव किए हालांकि गलती इनकी थी तो इन्होंने पैसे मांगे मैंने कहा भी मेरे से जैसे होता है भी जितने आएंगे मैं आपको देता जाऊँगा ठीक है जी मेरे पास इकट्ठे नहीं है इतने तो इन्होंने चलो कर दिया ऑपरेशन हो गया जी 2 दिन और 2 रात निकली हैं जी सर तो पिताजी रात को कोमा के अंदर चले गए तो इन्होंने जो डॉक्टर थे नर्स थे मैंने पापा बुलाता रहा वो नहीं बिल्कुल भी नहीं बोले मैंने उनको डॉक्टर को जो नीचे डॉक्टर थे उनको बुलाया तो उन्होंने हमें बताया नहीं क्या सिस्टम है अभी पेशेंट आपका सीरियस है कोमा के अंदर है बेहोश है कुछ भी नहीं बताया उन्होंने क्या किया चुप करके एम्बुलेंस वो एम्बुलेंस मंगवाई डॉक्टर साहब को भी फ़ोन किया डॉक्टर जब तक आए और वो पिताजी को एम्बुलेंस के अंदर डाल रहे थे तो यहाँ से वो दूसरे हॉस्पिटल में हमें छोड़ आए तो वहाँ पे उन्होंने सीधा बोला रिपोर्ट करी उन्होंने 2-3 रिपोर्ट करी उन्होंने सीधा बोला कि जो इस तरह की जो रिपोर्ट आई है इस तरह के मरीज़ है सिर्फ 1% चांसेस होते हैं बचने के तो उन्होंने 5 घंटे रखा 40-50 हज़ार रुपये उन्होंने रिसीव कर लिए 5 घंटे रखा उसके बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया वो बोले कि आप बठिंडा के अंदर ले जाओ अब 19 तारीख से हम बठिंडा के अंदर पापा जी को ICU के अंदर है मेरे पास जो था मैंने सारा कुछ बेच दिया वहाँ पे खर्चा लगा तकरीबन 12-13 लाख रुपए खर्चा आ चुका है तो जो घर भी था मैंने वो भी गिरवी रख दिया जी बाइक थी वो भी बेच दी जो मेरे पास था वो मैंने सारा कुछ बेच दिया अब मेरे पास नहीं थे तो मैंने इनको बोला भी गलती तो आपकी रही है वहाँ वाले डॉक्टर साहब ने पहले दिन रिपोर्ट की पूरा दिन लगा दिया उन्होंने रिपोर्ट्स करने में उन्होंने सारा कुछ देख के यही बोला कि जो ऑपरेशन हुए हैं उनमें गलती रह चुकी है इनकी अगले दिन ही राइट इनको पता लगता है भी हाँ भी पेशेंट वहाँ गया है वहीं इनका पीछे फ़ोन चला जाता है अगले दिन ही उन्होंने अपनी बोलती चेंज कर दी कि नहीं जो हुआ अपने आप हुआ जो हुआ अपने आप कैसे हो गया मरीज़ हमारा कोई नशा करता हो टेस्ट करवा लो जहाँ से मर्जी कोई और दिक्कत हो पहले सारी रिपोर्ट इन्होंने करवाई है कोई और दिक्कत आई हो सामने फिर तो ये कहने वाले भी बनते हमसे भी पहले दिक्कत थी पहले कोई दिक्कत नहीं थी बिल्कुल मरीज़ चले अपने पाँव पे चल के आया अब 5 दिन हो गए यहाँ बैठे ये टाइम दे देते हैं आज नहीं कल करेंगे आज नहीं कल करेंगे कल इन्होंने 5 बजे का टाइम दिया है शाम का हम 5 बजे तक चुप करके बैठे रहे एकदम कोई नारा भी नहीं लगाया एक भी नारा नहीं लगाया हम 6 बजे तक वेट करते रहे इनके अंदर से कोई जवाब नहीं आया हमारे 2-4 बंदे गए अंदर पूछा बैठे
तो इन्होंने बोला कि अब डॉक्टर साहब बड़े नहीं हैं, अमर सिंह सिद्धू जी जो यहाँ से उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन्होंने नाम लिखवा रखा है। जो ऑपरेशन करते हैं वो तो हरी सिंह सिद्धू ही है, उसने ही हमारे ऑपरेशन किए थे, 4 ऑपरेशन कर दिए पापा जी के। तो वो बोले वो आएंगे उनसे बात करेंगे, तो कल उन्होंने परसों वो बोला हुआ था। अब कल जब मीटिंग होती रही तो 3.5 घंटे मीटिंग चली, परसों भी मीटिंग चलती रही, 4.5 घंटे मीटिंग परसों चली। कल कहते हैं डॉक्टर साहब दिल्ली चले गए हैं, वो 16 तारीख के बाद आएंगे। मेरे पास जो था मैंने वो बेच के जो जितने मेरे से रिसीव हुए मैंने वहाँ पे पैसे दिए। आदेश मेडिकल के अंदर है बठिंडा, मेरे पास अब पैसा नहीं है एक भी वहाँ पे देने के लिए। पिताजी आईसीयू के अंदर है, मैं सिर्फ पैसे मांगने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ इलाज के लिए आया हूँ। भी जो इलाज चल रहा है वो इलाज कंटिन्यू चलता रहे, मैं इसके लिए आया हूँ। भी वहाँ जो चलो गलती आपसे हुई है आप वहाँ पे पे कर दो। अब जो बाकी क्यों लगाना पड़ा आपको? जाम सर 5 दिन हो गए यहाँ पे बैठे, प्रशासन भी उनकी पक्ष ले रहा है। अब यहाँ पे भी लाठीचार्ज वगैरह दी कोई पुलिस को या कोई स्वास्थ्य विभाग को? शिकायत वगैरह नहीं दी जी। तो आप शिकायत ही नहीं दी तो आप कैसे कह सकते हैं कि भी कार्रवाई सर हुई? आ रहे थे यहाँ पे एसडीएम को, दूसरे एसएचओ खुद आ रहे हैं, आते हैं सीधा मैं हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आते भी आप क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो। शिकायत दो ना प्रॉपर, शिकायत तो आपने दी नहीं। शिकायत सर अब मैं यहाँ बैठा हूँ, पिताजी वहाँ आईसीयू के अंदर है, मैं यहाँ का किस लिए बैठा हूँ। शिकायत दूंगा सर, मैं शिकायत दूंगा, केस दर्ज होएगा, केस कितने दिनों में ख़त्म होएगा। इस चीज़ की प्रशासन मेरे को जो एसएचओ साहब आते हैं वो कहते 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं अपना खड़ा होकर चल जाता। मैंने ये बात बोली थी उनको। कोई प्रॉब्लम्स का हल क्या होता है? हल शिकायत दोगे आप, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तभी तो है ना मामला। आप भी तो कार्रवाई करवाने के लिए बैठे ना, उसके खिलाफ डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आपके पिता का इलाज हो, तो आप शिकायत दोगे तभी। डॉक्टर साहब तो हमें यही बात बोलते रहे कि आप वहाँ पे कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ। मरीज का इलाज अब होना है वहाँ पे, ना कि कोर्ट का कोई पता नहीं है कब तक फैसला है। 4 साल 5 साल 10 साल भी बीत सकते हैं, तो इलाज उनको वहाँ अब चाहिए, ना कि 4 साल 5 साल बाद चाहिए। मैं सिर्फ इलाज के लिए बैठा हूँ, मेरी पैसे की कोई मांग नहीं है। इन्होंने परसों जो मीटिंग हुई उसमें बोला, मीटिंग के अंदर ये पूरा हो गया था कि हाँ भी अपने जो वहाँ पे खर्चा आया वो पक्के बिल हमें दे दो, व्हाट्सअप कर दो। मैंने व्हाट्सअप किए इनके, और उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब सुबह भी यहाँ पे बैठे हैं, कोई जवाब नहीं आया। रात को मीटिंग हुई है, बोले रात को 10 बजे, सुबह 10 बजे बोलेंगे, रात को 10 बजे बोलेंगे, कोई जवाब नहीं आया इनका। अब 16 तारीख का बोल रहे हैं मरीज को इलाज की अब ज़रूरत है सर, ना कि 16 तारीख के बाद किया है। अब यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है, गाड़ी निकाली है पुलिस वालों ने। यहाँ पे जो लेडीज़ हमारी थी आगे, उनको गाड़ी निकाली है, धक्का मुक्की खूब की है। गाड़ी निकाल के एक इनका हवलदार वो तो वहाँ भाग गया, जो बड़े अफसर हैं वो फिर बाद में आगे। पूरा मामला ऐसा है जी, 5 जुलाई को ये पेशेंट हमारे पास आया था पित्ते की पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए। पित्ते की पथरी का ऑपरेशन सफल हो गया, पेशेंट अपने घर पे भी चला गया। और जब स्टिच रिमूव कराने के लिए आता है तो डॉक्टर को उसमें प्रॉब्लम लगी, उसके फ्लूइड वगैरह भरा हुआ लगा, तो डॉक्टर ने उसको सर्जरी के बारे में बताया दोबारा से भी इसका ये प्रॉब्लम आ रही है और ये चीज़ें हैं। परिजन की परमिशन थी तभी हमने उसको सही किया दोबारा से। फिर पेशेंट को दिक्कत हुई लेट नाइट, हमें सिटी रिपोर्ट चाहिए थी डॉक्टर को। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सिरसा में रात के समय कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर या सिटी सेंटर नहीं खुले होते। कुछ एक हॉस्पिटलों में सिटी मशीनें लगी हुई हैं, तो पेशेंट को उन्हीं हॉस्पिटलों में से शिफ्ट करवाया गया सिटी की रिपोर्ट करवाने के लिए। वहाँ पे पेशेंट की हालत क्रिटिकल हो गई, तो डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पे सपोर्ट के लिए ले लिया। वहाँ से पेशेंट कब आदेश में गया, कैसे गया, इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं। जब दोपहर को डॉक्टर साहब ने सिटी रिपोर्ट पूछा तो स्टाफ ने उनको बताया कि वो पेशेंट तो आया ही नहीं सिटी की रिपोर्ट लेके। डॉक्टर ने जिनके पास भेजा था सिटी रिपोर्ट के लिए उनसे बात की, उन्होंने बताया कि वो इस तरह से बठिंडा शिफ्ट कर गए हैं। आगे जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनका नंबर डॉक्टर साहब के पास आ गया, उन्होंने जो भी बात करनी थी पेशेंट के बारे में वो की और उनको बता दिया, बस। सर, परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल की तरफ से रेफर किया गया था। मैम मैं तो कह ही रहा हूँ, सिटी रिपोर्ट करवाने के लिए भेजा गया। वहाँ पे पेशेंट की वो दिक्कत आ गई, डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जो ट्यूब डालते हैं वो डाली, वेंटिलेटर सपोर्ट दिया, पेशेंट की हालत वहाँ पे क्रिटिकल हुई। उसके बाद उनको जो गैस्ट्रो सर्जन की रिक्वायरमेंट लगी तो उन्होंने गैस्ट्रो सर्जन के पास शिफ्ट करवाया वहाँ से। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, और गैस्ट्रो सर्जन यहाँ पे नियर बाई है भी नहीं, 90 किलोमीटर्स के एरिया में कोई नहीं है।
सर हॉस्पिटल की तरफ से कोई लापरवाही की बात आ रही है, हॉस्पिटल की तरफ से आप क्या मानते हैं, कोई लापरवाही की गई है कि दूसरी वेन जो है वो काट दी गई, दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, स्टंट डलने का एकदम मामला आया, स्टंट डलेगा, और जो है वो पेशेंट्स के परिजन वो कह रहे हैं कि हमारे लाखों रुपए लग चुके हैं। प्रमोद जी, ऐसा है, वो आरोप लगा रहे हैं, उसके अंदर कितनी सच्चाई है वो चीज़ तो कोई मेडिकल पैनल बैठ के ही डिसाइड कर सकता है। डॉक्टर से तो जो आपकी भी बात हुई होगी उनकी तरफ से भी है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। पेशेंट को ERCP की जरूरत पड़ती है तो वो ERCP जो करने वाले हैं यहाँ शहर में गैस्ट्रो डॉक्टर्स, उन्होंने की है, उसकी रिपोर्ट, उनके कागज़, उनके बिल उनके पास होंगे, उसमें हमारे डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं है। सर अगर वो कह रहे, आप कह रहे हो लेना देना नहीं है, तो पिछले 5 दिनों से हॉस्पिटल के सामने दरी बिछाकर बैठे हैं, आज भी उन्होंने रोड जाम भी किया हुआ है। जी, पिछले 5 दिनों से ये दरी बिछाकर बैठे हैं, आप लोग भी इनको देख रहे हैं, कंटिन्यू ये नारेबाजी कर रहे हैं, बीच बीच में जो भी इनका प्रदर्शन करने का कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट हमारी लापरवाही होती तो इनके बंदे हमारे से बैठे तो सही, इनको तो ये है कि हमें बुलाएं, हमारा फॉल्ट नहीं है, हम किस लिए बुलाएं, हम एक कानून पसंद आदमी हैं, ठीक है। हमने इनको एक ही बात बोली कि हमारी फॉल्ट है, आप कहते हो, हम मानते हैं, आप कानूनी प्रक्रिया से निकले। कानून पे विश्वास नहीं है, सिविल सर्जन बैठे हैं यहाँ पे शहर के, जिनको हम बोलते हैं चिकित्सक जगत के किंग होते हैं, आप उनको एप्लीकेशन दीजिए, वो अपना पैनल बिठाएंगे, सभी की रिपोर्टें मंगवाएंगे, सबके पक्ष सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा ना कि फ़ॉल्ट किसका है। एक नॉर्मल सी बात है कि अगर मान लो नस कट गई, इनको जब भी पता लगा, ये कहते हैं कि हम वहाँ लेके गए, हमारे को डॉक्टर ने बोला या जो भी है, नस कटी तो ये इतने दिन तक क्यों नहीं आए, आज 1.25 महीने बाद ये क्यों आ रहे हैं। और जहाँ तक हमारे को वहाँ से रिपोर्ट मिल रही है, पिछले 4 दिन से वहाँ के डॉक्टर्स भी इनको कह रहे हैं कि आप छुट्टी ले जाइए, पेशेंट ओके है, ये अपने पेशेंट को डिस्चार्ज क्यों नहीं ले रहे वहाँ से, वहाँ से इनको छुट्टी मिल रही है तो क्यों नहीं लेके आना चाह रहे। ये तो कह रहे हैं पेशेंट कोमा में, पेशेंट फिट एंड फाइन है, घर भेजने लायक है। कल रात को जो मेरी बात हुई है वहाँ के अपने मित्रों से, उन्होंने मुझे जो बताया वो यही बताया कि पेशेंट फिट एंड फाइन है, और पिछले 4 दिन से हम लोग छुट्टी के लिए बोल रहे हैं, ये जा ही नहीं रहे। अब उसके पीछे इनका क्या मंशा है वो तो यही लोग बताएंगे ना। रोहित जी लगा, ठीक है सर। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से कि अगर ये इसी तरह से हॉस्पिटलों के बाहर प्रदर्शन चलते रहे, जैसे हमारी IMA के प्रेसिडेंट और इनसे भी बात हुई कि ये इसी तरह से कंटिन्यू रहे और वैसे करेंगे आगे इन फ्यूचर, तो डॉक्टर्स अपनी इमरजेंसी लेना बंद करेंगे। और अभी IMA की भी हमारी मीटिंग होगी इनकी, उनकी तरफ से क्या फ़ैसला आता है प्रधान जी की तरफ से, जो वो हमें कहेंगे हम उसके हिसाब से काम करेंगे। और जो प्रशासन की तरफ से अधिकारी आ रहे हैं या इनकी तरफ से बंदे आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि कल की मीटिंग रखिए, कल की मीटिंग रखते हैं जी, उसमें फ़ैसला करते हैं जी। तो अब इस मीटिंग का क्या मैं मानूँगा, जो वो करेंगे कल मीटिंग में देखते हैं क्या कहते हैं, क्या होता है।